नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद। तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। बेशक और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। माशाअल्लाह। और हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर इसका और पढ़ता हूँ। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह। हाँ हाँ हाँ। या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। हजरत आइए इससे पहले कि कुछ बयान किया जाए, सबसे पहले नबी और आले नबी असहाबे नबी की बारगाह में मिलकर के दरूद पाक पढ़ा जाए। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चीज आपको बता दूं, ये हजरत हमारे तशरीफ फरमा है, ये आले रसूल है। मैं इस लायक नहीं कतई कि मैं हजरत के बराबर बैठूं। आप समझ रहे हैं नहीं? हाँ समझ रहे हैं आप? ये हजरत की इजाजत हुई क्योंकि हेलो, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। आप लोग इधर उधर न जाओ, आराम से बैठो इत्मीनान से। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये नाचीज नहीं चाहता कि चूंकि मेरी बेसात नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि हजरत के बराबर बैठूं, है कि नहीं? लेकिन चूंकि भाई आले रसूल हैं, हम लोग तो इन्हीं के गुलाम हैं। हम तो इन्हीं की गुलामी में हैं, है कि नहीं? जो कुछ मिला है हमको इन्हीं के दर से मिला है। समझ रहे हैं आप? बहरहाल एक मर्तबा और आप दरूद पाक सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इस महफिल में आज जहां हमारे अजीजम हाफिज कारी रुस्तम साहब सल्लमहु, इनकी जहां रस्म दस्तार बंदी हुई, वहीं पर जानते हैं इश्तिहार आपने देखा होगा, इनकी वालदा के ईसाले सवाब की ये महफिल भी है। बेशक बोलो है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है कि हाफिज भी बने और वालिदा को याद भी किया, है कि नहीं? वालिदा को याद भी किया, और जानते हो यहाँ ये हाफिज बने और यहाँ इनकी रस्म दस्तार बंदी हो रही है, और जानते हो वहाँ इनकी वालिदा को रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में दर्जों बुलंदी अता फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। समझ रहे हैं आप? इसलिए मोहब्बत से इनके वालिदा की दर्जों की बुलंदी के लिए और साथ साथ में हम तमामी लोग अपनी कामयाबी के लिए नबी और आले नबी असहाबे नबी पर एक मर्तबा और दरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आप बिल्कुल घबराए नहीं, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि सोच करके आया था कि हमारे अजीजम हाफिज रुस्तम साहब ने बुलाया है तो कुछ न कुछ तो बहरहाल बयान किया ही जाएगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? और खुतबे के बाद इस नाचीज ने सूरह मुजादला की जो आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ गुफ्तगू करें। इससे पहले देखो मैं कोई शायर भी नहीं हूँ। नात खां तो ये है भाई, शायर हमारे अजहर भाई हैं और वो हैदर भाई हैं,
तमामी लोग एक से एक आवाज वाले हैं, मगर मेरी मंशा ये होती है कि हम भी कम से कम नात पढ़ने के लिए रसूल की बारगाह में मेरी भी शमूलियत हो जाए, है कि नहीं। तो अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा बस, उससे ज्यादा एक शेर भी नहीं। पूरा मजमा मिल करके बोल दीजिए, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। पीछे वाले भैया खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपको देख रहे हैं, है ना। सारे लोग एक मर्तबा और मिलकर कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत ही आसान वजू में पेश करूंगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। और एक मर्तबा और कह दीजिए अल्लाहु अकबर। अजहर भाई, हाँ थोड़ा सा भाई, मैं नात खां तो बहरहाल नात तो पढ़ता हूँ, है कि नहीं, लेकिन शायर नहीं हूँ, है कि नहीं। पहले आप समझिए, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन हाँ हाँ भाई वो होंगे, अपना उनकी मर्जी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल दूसरे का कलाम पढ़ूंगा। 3 शेर आप समाअत फरमाए मुझसे, और एडवांस में एक मर्तबा और कह दीजिए सुबहान अल्लाह। हम पेश करते हैं, समाअत फरमाए आप। कि जब तक ये दिल नबी से, जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, कि जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, जब तक ये दिल नबी से लगाया न जाएगा, कि हरगिज हरगिज मदीना उसको बुलाया न जाएगा, हरगिज मदीना उसको बुलाया न जाएगा। मेरे ख्याल में सारे लोग तो मदीना जाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप जाना चाहते हो तो नबी से दिल लगा लो, है कि नहीं। कि हरगिज मदीना उसको बुलाया न जाएगा। और तारीख के आईने में शेर को समाअत फरमा लें कि सहकर सितम यहूदी से, सहकर सितम यहूदी से कहते थे ये बिलाल, कि सहकर सितम यहूदी से कहते थे ये बिलाल। हमारे भाई मौजूद हैं, शायरी का यही अंदाज होना चाहिए, है कि नहीं। कि मैंने कहा शुरू में शायर नहीं है कि नहीं। सहकर सितम, सहकर सितम यहूदी से कहते थे ये बिल का कलमा रसूल पाक का छोड़ा न जाएगा, कलमा रसूल पाक का छोड़ा न जाएगा। और आपके पीछे वालों, आप बताओ आपके समझ में कब आएगा। अरे आप भी थोड़ा बोलोगे ना भाई, है कि नहीं। हाँ, शेर को आखिरी से फरमाया है ना, कि जन्नत में, इस पर देखता हूं कौन खामोश रहता है। जिसको नबी से मोहब्बत होगी सारे लोग बोलेंगे। सारे लोगों की तरफ से मिलकर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाया। ये आखिरी शेर है कि जन्नत में पहले आका हमारे न जाएंगे, जन्नत में पहले आका हमारे न जाएंगे, कि जन्नत में पहले आका, जन्नत में पहले आका हमारे न जाएंगे, कि जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाए, बख्शा न जाएगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए आप, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आयत करीमा खुतबे के बाद जो इस नाचीज ने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम अपने कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। आज इस आयत को इसलिए उठाया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की मौजूदगी में आज पहली मर्तबा इस आयत पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा। समझ रहे हैं आप? देखो रब फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जे को बुलंद फरमाएगा। अब ये नहीं फरमाया कि कब फरमाएगा, पता ये चला कि जब तब ईमान वाले होंगे, जब जब इल्म हासिल करेंगे, तब तब परवरदिगार आलम उनके दर्जों को बुलंद फरमाएगा। ऐ रुस्तम हाफिज साहब के माँ बाप, माँ तो नहीं है, बाप अगर मौजूद हैं तो सुन लें, भाई अगर मौजूद हैं तो सुन लें, और अपने बच्चों के बाप मौजूद हैं तो सुन लें। इसलिए कि आज हाफिज रुस्तम को देख लो, इसलिए कि ये हाफिज कुरान बने, और हाफिज कुरान बने तो अल्लाह ने इनके दर्जे को भी बुलंद फरमाया और इनके वालिदैन के दर्जे को भी बुलंद फरमा दिया। और अगर आप चाहते हो कि आपके भी दर्जे बुलंद हो जाएं, देखो दुनिया में तो सभी लोग तमगा चाहते हैं। कोई चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर हो जाए तो मैं इंजीनियर का बाप कहलाऊं, कोई चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो मैं डॉक्टर का बाप कहलाऊं, कोई चाहता है मेरा बेटा एसपी बन जाए तो मैं एसपी का बाप कहलाऊं। लेकिन याद रखो, ये सब सारी शोहरतें दुनिया की हैं, और अगर आखिरत में शोहरत चाहते हो तो याद रखो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, क़ारी कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो, मुफ्ती किराम बना दो, मुहद्दिस बना दो। याद रखो, इन्हें दुनिया में भी शोहरत मिलेगी और आखिरत में भी शोहरत मिलेगी। इसलिए कि इनके मर्तबे को बुलंद करने वाला, ईमान वालों के मर्तबे को बुलंद करने वाला कोई और नहीं है। सबका मालिक, सबका खालिक परवरदिगारे आलम है। अब सुनो, जहां ईमान वालों की बात आती है, जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत में दो चीजों का जिक्र है, ईमान वालों का और इल्म वालों का। ईमान वाले, इल्म वाले, तो सवाल किया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, ईमान वालों से मुराद कौन है? तो मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर ईमान देखना है तो मेरे अबू बकर का ईमान देख लो। ईमान देखना है तो मेरे अबू बकर का ईमान देख लो। और हाँ, इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, पूरी दुनिया का ईमान एक पलड़े में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पलड़े में। मेरे अबू बकर का ईमान, बोलो पीछे वाले भैया, एक पलड़े में। और हाँ, अगर याद रखो, इल्म देखना है तो मेरे आका के जानशीन, मेरे आका के चौथे खलीफा, मेरे आका के चाहने वाले वो कौन हैं? मौला अली हैं, जिन्हें बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है। अगर इल्म देखना है तो मौला अली को देख लो,
इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। अब आओ कहीं दूर ना ले जाऊंगा आपको, जहाँ इल्म की बात आती है, जहाँ तालीम की बात आती है। आपको बताऊं, एक सहाबिया है और एक सहाबिया वो कौन है जानते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गुलाम यानी खातूने जन्नत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज हैं, उनके गुलाम हैं। वो कौन है जानते हो? फिज़्ज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका आलम क्या था जानते हो? 30 साल तक अगर कोई गुफ्तगू करती थी तो वो कुरान से गुफ्तगू करती थी। अगर कुछ पूछना होता किसी से तो हर सवाल के जवाब में कुरान की आयत पढ़ती थी। यही हजरत फिज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक दिन क्या हुआ कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दिया। जब दावत दे दिया, सरकार तशरीफ ले आए, दावत तनाउल फरमाया, वापस तशरीफ ले गए। लेकिन जब दूसरा दिन आया, जब दूसरा दिन आया तो मेरे सरकार फिर मौला अली के घर तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज मौला अली को इल्म नहीं था। लिहाजा मेरे सरकार ने जब बुलाया अली, तो जानते हो मौला अली ने दरवाजा खोला, कहा या रसूलल्लाह तशरीफ लाएं। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? मेरे सरकार ने फरमाया अली आज भी तुम्हारे घर में मेरी दावत है, आज भी आपके घर में मेरी क्या है? दावत है। तो मौला अली ने सोचा या अल्लाह मैंने तो दावत दिया ही नहीं। खातूने जन्नत से पूछा, कहा मैंने भी बाबा को दावत नहीं दिया। तो मेरे सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह दावत तो कल थी, आज की दावत कैसी है? मेरे आका ने फरमाया अली परेशान ना हो, आज आपकी कनीज फिज़्ज़ा ने मुझे दावत दिया है, फिज़्ज़ा ने मुझे दावत दिया है। लिहाजा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला फिज़्ज़ा के पास गए, कहा कि फिज़्ज़ा अगर तूने सरकार को दावत दिया था तो मुझसे तो बता दिया होता, अरे मैं कुछ इंतजाम तो कर देता भाई। सरकार तशरीफ लाए हैं, फिज़्ज़ा ने जवाब क्या दिया वो देखो। अल्लाहु अकबर। इस जवाब के सुनने से पहले एक जगह और बात कर जाता हूँ आपको लेकर के, जानते हो वो क्या है? हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इनके मुरीद हैं या चहीते हैं, समझ लीजिए ये हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स आया, बड़ा बीमार था, और बड़ा बीमार था तो उन्होंने क्या किया, कहा कि आपके पास आया, कहा मारूफ करखी के पास जाओ। तो जब गए मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो कहा इनको कुछ दे दो बना करके। जैसे आज कुछ लोग जानते हैं परेशान, हमारा भैया बाबू तवज्जो कीजिए, जैसे आज हमारा भैया दुनिया में जानते हैं कमाता है, खूब खाता है अच्छा से अच्छा, और जब परेशान होता है कहता है फलाने मौलाना साहब के लगे जाओ, फला बाबा के लगे जाओ, इनके लगे जाओ, उनके लगे जाओ, है कि नहीं? कहता है कि नहीं कहता? बोलो थोड़ा सा यार, थोड़ा सब लोग बोलो मिलकर के ना, तभी तो हम समझेंगे कि आप सुन रहे हैं। अब सुनो, तो उन्होंने क्या किया, एक कागज उठाया और कागज में क्या किया, एक चीज लिखा, और लिखने के बाद में उनको पुड़िया करके दे दिया। इत्तेफाक यह हुआ कि उनको उस मर्ज से शिफा भी मिल गई, मर्ज से शिफा भी क्या हो गई? मिल गई। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, कागज जब खोल करके देखा तो उसमें लिखा क्या था? मारूफ करखी लिखा हुआ था। कहा कि अरे आपने तो अपना ही नाम लिख करके दे दिया, ये क्या तरीका है? कहा सुनो, अरे मैंने अपना नाम ऐसे नहीं लिखा। कहा फिर लिखा कैसे? कहा ये जो हजरत मूसा काजिम हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके खानदान वाले, और ये खुद मुझे बार बार पुकारते हैं, कहते हैं मारूफ इधर आ, मारूफ ये काम कर ले, मारूफ वो काम कर ले। तो आज तो मैं यही देखना चाहता था कि आले रसूल की जबान में कितनी तासीर है, वो मेरा नाम लिया करते थे, इसलिए मैंने अपने नाम को क्या किया, लिख दिया कि देखें मेरे नाम में कुछ असर है कि नहीं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये है अल्लाह वाले। अब आप सोचो जरा, जब इनके नाम का ये असर है तो हजरत मूसा काजिम, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हजरत मौला अली, हजरत खातून जन्नत, इनके नामों में क्या असर होगा? है कि नहीं? और नाम में असर होता है। आज जानते हो, वक्त तो इतना नहीं और तफसील में जाता है कि नहीं, लेकिन सुनो आगे बढ़ता हूँ, सुनो मेरे भाई। तो अर्ज़ ये कर रहा फिज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहा, हजरत आज इसीलिए तो मैंने दावत दिया है। कहा क्यों दिया है? कहा कि आज मैंने दावत दिया। कहा फिज़्ज़ा बताया भी नहीं, सरकार आ गए हैं। कहा हजरत घबराइए नहीं, आज यही तो देखना है कि मेरी खिदमत का सलाम मिलता है कि नहीं है। बेशक हमने जिंदगी भर आपके घर की गुलामी की है, हसनैन करीमैन को मैंने खिलाया है, हसनैन करीमैन की मैंने खिदमतें किया है। आज तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि मेरा रब मुझे अता करता है कि नहीं अता करता है। इसलिए मैंने किसी गैर को दावत नहीं दिया, अल्लाह के हबीब को दावत दिया है। जानते हैं? तो लिखा हज़रत फिद्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई, मुसल्ला बिछाया और सर को सजदे में रखा, नमाज पढ़ा, दुआ मांगा, ए अल्लाह आज तेरा हबीब मेरे दर पर आया है, तेरी बेटी, तेरे हबीब की बेटी फातिमा के दर पर आया है, मैं उनकी कनीज हूँ। ए अल्लाह अगर तूने मेरी खिदमत का सिला, मेरी खिदमत को कबूल कर लिया है तो ए परवरदिगार आलम, हसनैन करीमैन के खिदमत की वजह से ए रब्बे करीम तू अपने हबीब के लिए मेरे घर में खाना भेज दे। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, लिखा है तारीख में कि जन्नत से खाने आ गए। कहां से खाने आ गए? जन्नत से खाने आ गए। मेरे दोस्तों, मैं ये वाकया इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, हजरत की मौजूदगी है, आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब इन नामों में ये तासीर है। ये हाफिज रुस्तम जानते हो कब बने? जब इन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया तब हाफिज बने। आज आपको कोई हाफिज नहीं कहता, कोई कहता है आपको हाफिज, इनको कोई आलिम नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए कि जब आप आलिम बनोगे, हाफिज बनोगे, तब आपको हाफिज कहा जाएगा, तब आपको आलिम कहा जाएगा, ऐसे ही नहीं कहा जाएगा। बेशक। टाइम कितना हुआ? 11। तो बोल नाज़िम साहब बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ अजहर भाई को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ठीक है। आप लोगों की क्या राय है? बोलोगे ना बोलो? अब सुनो, दरूद पाक एक मरतबा सुन दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला। जानते हो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं बुजुर्गों का फैज है कि नहीं? इन्हीं बुजुर्गों का फैज है। ये आले रसूल है ना। मैंने अपने को महसूस किया कि अगर हजरत मौजूद हैं तब आज बोल लेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? है ना? ये कुछ ना समझे अपने आप को, ये इनकी जानते हैं शराफत है, ये इनकी इनकिसारी है, मगर मैं तो समझता हूँ कि ये आले रसूल हैं। मैं तो समझता हूँ कि आले रसूल हैं। भला नाना अपने नवासों की लाज क्यों नहीं रखेंगे? कैसे नहीं रखेंगे? है कि नहीं? अब सुनो, हुआ ये कि हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, वाक़या बड़ा लंबा है लेकिन चूंकि साले सवाब की भी महफिल है, थोड़ा सा उसके बारे में सुन लीजिए। दिल्ली से एक जनाजा चला। क्या चला भैया? थोड़ी देर के लिए एक जनाजा चला शहर से बाहर कब्रिस्तान। बाबू थोड़ी देर से जनाजा चला बाहर, कब्रिस्तान दिल्ली से बाहर था। और जानते हो जब जनाजा चला तो शामिल होने वालों में कितने लोग थे? 200 लोग थे। कितने लोग थे भैया? चूंकि मुझे इसाले सवाब भी बयान करना है ना, तो इसलिए उसको बयान कर देता हूँ। तो 200 लोग थे। और जब जनाजा पहुंचा जहां दफनाना था तो जनाजे की नमाज की तैयारी हो गई। अब 200 लोग जब थे तो देखो, जब बड़ा दूर कब्रिस्तान होता है ना, तो इमाम साहब जिनको नमाज पढ़ाना था वो पीछे रह गए। जिनको नमाज पढ़ाना था वो कहाँ रह गए थे?
पीछे। तो हम बताना आपको क्या चाहते हैं वो गौर से सुनिए। तो जब पीछे रह गए, सोचा कि आखिर किसको बुलाएं नमाज पढ़ाने के लिए, तो क्या देखा कि वहीं पर एक मलंग टहल रहे थे। आजकल के मलंग नहीं, आजकल के मलंगों का माज़अल्लाह, आज तो जानते हो भंग पी करके लोग मलंग बनते, नौज़ुबिल्लाह, है कि नहीं? है, शराब पी करके लोग मलंग अपने आप को कहलाते, नशा करके मलंग कहलाते, ऐसे नहीं। तो यकीनन वो अल्लाह वाले थे, मलंग थे, टहल रहे थे। लिबास बहुत अच्छा नहीं था, साफ सुथरा था, लेकिन फटा पुराना था। तो कुछ लोगों ने, जो 200 लोग थे, उसने पूछा भाई कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? तो 200 के 200 लोगों ने पूरे ने कहा कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं पढ़ा। और आज भी यही होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? जनाजे में तो बहुत लोग शामिल होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ाने वाला एक होता है, लेकिन कहीं कहीं कई और लोग हो जाते हैं। अच्छा हुआ, सुनिए। तो कहा कि हजरत आप पढ़ा दीजिए। कहा कि अरे कोई है नहीं आपके यहाँ पढ़ाने वाला? कहा नहीं। तो कहा कि आप पढ़ा दिए? कहा मैं पढ़ा दूं? कहा हाँ आप ही पढ़ा दीजिए। कहा चलो ठीक है, कहते हो पढ़ा देता हूँ। अब देखो हम में और अल्लाह वालों में क्या फर्क होता है। तो जब आप खड़े हो गए, तो जब आपने क्या किया, आंखों को बंद किया, यानी नियत बांधा, तो क्या देखा? सामने एक मुर्दा। सामने कितना मुर्दा? एक मुर्दा। उसके बाद जब आपने पीछे देखा तो 200 के 2 मुर्दा, 200 के 200, 200 मुर्दा थे। तो जिंदा, लेकिन थे क्या वो? मुर्दा। मुर्दा से मतलब क्या जानते हो? कि आगे वाला जो जनाजा रखा था वो जहन्नमी, और पीछे वाले जो लोग जो खड़े थे नमाज पढ़ने के लिए वो जहन्नमी। अब देख रहे हैं वो अल्लाह वाले खड़े हो गए, कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिया। जब नियत बांध लिया तो सना पढ़ना शुरू कर दिया। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व जल्ला सनाउका। अब इसी को पढ़ते रह गए, वजल्ला सनाउका वजल्ला सनाउका, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। जब पढ़े तो आवाज आई गैब से, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो अर्ज करते हैं अल्लाह सामने ये मुर्दा रखा है, तेरी शान जल्ला सनाओ का है, मैं इसलिए खामोश हूँ कि कब अपनी तू क्या करेगा, अपनी तारीफ दिखाएगा, कब तू इसे मगफिरत फरमाएगा, कब इसे जन्नती बनाएगा। अब तेरी वो शान जल्ला सनाओ का वाली देखना चाहता हूँ। लिखा है 11 मरतबा कहा तो आवाज आई, ए बंदे आगे बढ़े, मैंने आगे वाले मुर्दे की मगफिरत फरमा दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुर्दा है, मगफिरत फरमा दिया। अब उसके बाद आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर कहा, दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर कहा, 3 मरतबा तो तकबीर हो गई। तो जो बेचारे पीछे मौजूद थे जब उस जल्ला सनाउका में रुक गए ना, तो कहा कि लागत है इमाम साहब भूल गए। अब 200 जो लोग थे पीछे, कोई लुकमा भी देने वाला नहीं था, किसी को पता ही नहीं था लुकमा देता कैसे, है कि नहीं। लेकिन जब फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहा तो कहा कि ओ चलो कम से कम याद तो आ गया। क्योंकि जानते हो लोग जनाजे में जाते बड़ी जल्दी होती है, 2 जगह बड़ी जल्दी होती है। तो कहाँ जुमा के दिन लोगों को बड़ी जल्दी होती है, ये बेचारे फर्ज पढ़ते तुरंत भाग लेते हैं, और जब जनाजे की नमाज पढ़ते तुरंत भाग लेते हैं। अगर इनके यहाँ का जनाजा होता है तो मजबूर रुकते हैं, है ना। बात खैर अलग हो गई, अर्ज कर रहा था। तो अब तीसरी तकबीर पढ़ा, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब हज़रत ने शुरू किया, अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना 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 हय्यना, फिर आवाज आई गैब से, ए बंदे आगे क्यों नहीं बढ़ता। तो अर्ज करते हैं अल्लाह जितने खड़े हैं सब तो जहन्नमी हैं, जब तक तू इनकी मगफिरत ना फरमाएगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। बेशक बेशक, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। आखिरकार में जब उन्होंने कहा कि अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना, जब कहा आवाज आई गैब से, कहा मेरे बंदे आगे बढ़े, मैंने इन 200 लोगों को भी जन्नती बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले, यही फर्क होता। अच्छा, जब नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा, लोगों ने सांस लिया, तसल्ली का कहा, चला अच्छा भा कम से कम इमाम साहब का याद तो आएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जब लोग सलाम फेर करके जाने लगे, आपने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ।
सब लोग रुक गए। कहा हाँ क्या बात है बाबा? कहा सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। फिर कहा मैंने तुम लोगों को अल्लाह ताला से दुआ किया, रब्बे करीम ने तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं जानते हो मुजद्दिद अल्फ़ सानी का पीर बाकी बिल्लाह हूँ। मैं कौन हूँ? बाकी, मैं बाकी बिल्लाह हूँ। और सुनो, मैं दुआ करता हूँ, तुम लोग आमीन कहो। सब लोगों ने हाथ फैलाया दुआ के लिए। आपने दुआ किया, ऐ अल्लाह जब तूने इनको जहन्नमी से जन्नती बना दिया, ऐ अल्लाह इन 200 लोगों को तू वली कामिल भी बना दे। माशाअल्लाह। यही वजह होती है जब जनाजे में शामिल होना, तो शामिल हो इबादत है। जनाजे में शामिल होना क्या है? इबादत है। और साथ साथ में मेरे भैया जानते हो, जब शामिल होता है कोई, कभी कभी होता क्या जानते हो? जिसका इंतकाल हुआ है यानी मुर्दा, जनाजा, तो साहिबे जनाजा के नेकी की वजह से जानते हो जो शामिल होते हैं अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। और कभी कभी जो लोग शामिल होते हैं जनाजे में, कोई नेक होता है तो उसके नेकी की वजह से साहिबे जनाजा की मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारे अजीज़म हाफिज रुस्तम साहब इनकी वालदा को अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए और परवरदिगार आलम इन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए और इनके इल्म में और इजाफा फरमाए। ताकि दुआ करता हूँ रब्बे करीम, ताकि ये अगर हाफिज कुरान है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ान आने वाला है, कहीं मेहराब भी सुनाए, है कि नहीं? कहीं मेहराब भी सुनाए तब तो बात बनेगी मेरे दोस्तों, वरना सिर्फ दौलत कमाने से बात बनने वाली नहीं है। बस इसी पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वरना होगा क्या कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, लोग मुझे कोसेंगे और नाजिम साहब अपनी तिरछी नजर से देखेंगे और हाफिज अजहर साहब हमारे कारी साहब सोचेंगे कि कब खत्म